बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। पहले तो आपको जो पंजाब में काबीना बनाई गई है उनका तारुफ़ करवा देते हैं ताकि आपको याद रहे कि किस किस्म के हीरे इकट्ठे किए जा रहे हैं। काबीना बनाने के लिए सबसे पहले जो 11 रुकनी काबीना है जिसका ऐलान हुआ है, मोहसिन नकवी ने अपनी काबीना बनाई है और ज़्यादातर किसी न किसी अहम शख्सियत के रिश्तेदार लोग हैं। SM तनवीर साहब हैं, ये लेक सिटी के मालिक हैं। गौहर एजाज साहब उनके साथ शराकतदार हैं। गौहर एजाज साहब जो हैं वो सिटी 42 में मोहसिन नकवी के पार्टनर हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि मोहसिन नकवी साहब के जो पार्टनर हैं उनके जो रिश्तेदार हैं उनको जो है वो लगा दिया गया है। और ये तो एक आ गए, एक नाम ये आ गया SM तनवीर साहब, ये पार्टनर हैं इनके पार्टनर के। डॉक्टर जावेद अकरम साहब हैं, ये PMLN के मेंबर कौमी असम्बली हुआ करते थे। मरहूम मलक साहब और उनकी जो है वो भाई हैं, जस्टिस मलक कयूम जो हैं बहुत मशहूर, उनके भी भाई हैं। और परवेज़ मलिक साहब के भाई हैं, तो आप जानते हैं PMLN से इनका भी एक ताल्लुक़ है, जावेद अकरम साहब। लेकिन इंसान बहुत अच्छे हैं, बड़े ज़बरदस्त बंदे हैं। बिलाल अफजल साहब हैं, और बिलाल अफजल साहब जो हैं इनका भी मियाँ आमिर महमूद जो TV चैनल के मालिक हैं उनके दामाद हैं, और मोहसिन नकवी साहब से इनका एक अलग से एक ताल्लुक़ है। इब्राहिम मुराद साहब जो हैं ये भी काबीना का हिस्सा बन गए हैं। तमकिनत करीम साहिबा हैं, और ये 24 न्यूज़ में जो मोहसिन नकवी साहब का न्यूज़ चैनल है उसमें नजम सेठी साहब की जो साबका प्रोड्यूसर ये रही हैं तमकिनत करीम साहिबा, तो इनको भी वज़ीर बनाया गया है पंजाब में। डॉक्टर जमाल नासिर साहब कारोबारी शख्सियत हैं और सिटी लैब्स पिंडी के मालिक हैं। इसके बाद सुहेल वड़ाइच साहब के मुबैना तौर पे करीबी अजीज़ हैं, बरादर निस्बती। और मंसूर कादिर ये हायर एजुकेशन के मिनिस्टर हैं। वहाब रियाज ये 24 चैनल के ऊपर ट्रांसमिशन करते रहे हैं स्पोर्ट्स के हवाले से, बड़े अच्छे शानदार क्रिकेटर हैं और 24 न्यूज़ के साथ इनका एक ताल्लुक़ है। मोहसिन नकवी के दोस्त भी हैं। आमिर मीर जो हैं ये जनाब हामिद मीर का भाई है, और ये गूगली के नाम से एक यूट्यूब चैनल भी चलाता है, और उसके अंदर ये बहुत अजीबोगरीब, आप वो चैनल देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इंतहाई फ़जूल किस्म की हरकत और फ़जूल किस्म की इनकी जो है वो जर्नलिज़म करने की ये कोशिश करते हैं। पीपल्स पार्टी के बहुत करीब हैं, जरदारी साहब के बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैंने आपको पहले बताया कि हामिद मीर जो है उसको कभी भी आप इस गलतफहमी में ना रहिएगा कि वो PMLN को कभी सपोर्ट कर सकता है। एक्चुअली वो आसिफ अली जरदारी साहब का सपोर्टर है और हमेशा हर बुरे हालात में आसिफ अली जरदारी को रेस्क्यू करने के लिए आता है हामिद मीर। तो ये हामिद मीर का भाई जो है ये जरदारी साहब का बहुत करीबी साथी है, और वारिस मीर मरहूम के ये बच्चे हैं। तो ये जो है आमिर मीर इंफॉर्मेशन एंड कल्चर का मिनिस्टर बनाया गया। नसीम सादिक ये साबिक सेक्रेटरी हैं, सूबाई सेक्रेटरी, और शहबाज शरीफ साहब के बहुत पसंदीदा है। उनके दौरे हुकूमत में ये बड़े अहम ओहदों के ऊपर रहे हैं। तो ये आपकी बन गई सूबाई काबीना, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अब इस किस्म की कैंपेन की जा रही है कि पहले एहतसाब फिर इंतखाब, ये नारे लगाए जा रहे हैं कि लंबा किया जाए इंतखाबात को, और PDM की जमातें इसके लिए कोशिश कर रही हैं। नारों के ऊपर जो है वो पोस्टर भी लगा दिए गए हैं जिस पे मोहसिन नकवी की तस्वीर है, और नीचे मौलाना फजलुर रहमान साहब के कारकुनों की तस्वीर हैं, और उन्होंने शहरों में पोस्टर लगा के लिख दिया कि पहले एहतसाब फिर इंतखाब। एहतसाब किसका करना है? जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, जिन्होंने करप्शन की है, जिन्होंने लूटमार की है, जो लोग एहतसाब का शिकार हुए थे और जिनको जवाब देना था कौमी एहतसाब ब्यूरो को, उन्होंने तो आकर कानून ही बदल दिए। एक ऐसा ज़बरदस्त NRO लिया है कि मुल्क के कवानीन बदल के सारे, और बीच में कई जो हैं वो ऑफिसर इंतकाल कर गए अचानक, कोई गवाह अचानक इंतकाल कर गए, ऐसी तबाही फेरी कि हर तरफ सफाया कर दिया। तो जिनका एहतसाब होना था वो तो सारे निकल लिए। अब अगर एहतसाब करवाना है तो फिर दोबारा से इन सारे कवानीन को रिवर्स करना चाहिए। लेकिन वो एक नारा बना था ना परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, उसमें भी कहा जाता था पहले एहतसाब किया जाए और फिर इंतखाबात में जाया जाए। तो फजलुर रहमान साहब वगैरह को ये उस दौर से ही बहुत पसंद है, तो उनके लोगों ने ये नारा लगाया, लेकिन एक्चुअली तो एहतसाब से सारे के सारे भाग रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को हटाने के लिए कानूनी नोटिस भिजवाए हैं सदर जुडिशल एक्टिविज़म पैनल अजहर सदीक एडवोकेट साहब ने, और उन्होंने कहा कि असम्बलियों की तहरील के 90 दिन में इंतखाबात करवाना आइनी तकाजा है। असम्बलियों के इंतखाबी शेड्यूल जारी ना करके गवर्नर्स हलफ शिकनी के मुर्तकिब हो रहे हैं। अगर इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट कहीं इन गवर्नर्स के ख़िलाफ़ होती ना, या एस्टेब्लिशमेंट की इस वक्त
पीडीएम की जमातों के साथ कोई लड़ाई होती तो ये गवर्नर दोनों अभी तक फारिग हो गए होते। अदालत के अंदर कोई भी अननोन आदमी जाता है एप्लीकेशन लेकर और वो कहता है कि इन दोनों गवर्नर ने आइन शिकनी की है, तो उस पर आप देखते फिर कैसे कार्रवाई होती है और किस तरह सबूत निकलते, किस तरह गवाह आते और किस तरीके से दोनों गवर्नर्स उड़ जाते। और सदर मुमलिकत आर्टिकल 101 के तहत गवर्नर्स के खिलाफ कार्रवाई करे। हलफ की खिलाफ वर्जी पर सदर गवर्नर पंजाब और केपी को ओहदों से हटाएं। अगर गवर्नर्स को ओहदों से ना हटाया गया तो कानूनी चाराजोई के लिए अदलिया से रुजू किया जाएगा। अब ये सदर का एक प्रेशर रहेगा गवर्नर्स के ऊपर और सदर लेटर भी लिख सकते हैं कि आप फौरी तौर पे इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। लेकिन इंतखाबात से भागने के लिए मुख्तलिफ हीले बहाने अपनाकर इंतखाबात से दूर जाने की कोशिश की जा रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने तो यहाँ तक कहा कि अगर हमें ये कहा गया हालात इस तरह के हैं, हम चाहते हैं कि एक और मरदमशुमारी हो जाए, डिजिटल ये हो जाए, वो हो जाए, वो बहुत सारी बातें उन्होंने की हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि 10-15 दिन आगे भी जा सकते हैं। अच्छा, 10-15 दिन आगे जाने की जब वो बात करते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि वो ये चाहते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के बाद हों इंतखाबात। उसकी वजह यह है कि फजलुर रहमान साहब की पार्टी और जो हमारे मौलवी हजरात हैं जो उनके लिए कोशिश करते हैं वोट ढूंढने की, वो सारे रमज़ानुल मुबारक में उन्होंने पूरे साल का कमाई करनी होती है, तो वो इसलिए मसरूफ़ होते हैं, तो वो टाइम दे नहीं पाएंगे, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ईद के बाद अगर इंतखाबात होंगे तो फजलुर रहमान साहब के लिए ज़रा फील्ड अच्छी हो जाएगा। मेरे ख्याल में मौका दे देना चाहिए फजलुर रहमान साहब को और उनको पूरा मौका मिलना चाहिए ताकि वो भरपूर तरीके से अपनी पूरी फोर्स के साथ इंतखाबी मैदान में उतरें और कोई कसर रह ना जाए। उनको ये बाद में ना लगे कि ये हो जाता तो ये हो जाता, मैं वो कर देता तो ये हो जाता। तो पूरे तरीके से उनको इंतखाबात के अंदर आने देना चाहिए। हुकूमत पंजाब ने, आपको पता है कि निगरान हुकूमतें इस तरह तकर्रुर और तबादले नहीं करती, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर पंजाब पुलिस में उखाड़ पछाड़ करते हुए 15 आला पुलिस अफसरान के मजीद तबादले कर दिए हैं। चीज़ें आपके सामने हैं। एडवोकेट जनरल को हटा दिया गया था पंजाब में, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में जब ये केस गया तो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आसिम हफीज़ साहब ने अहमद अवैस जो एडवोकेट जनरल हैं उनकी दरख्वास्त के ऊपर समाअत की और उनको वापस उनके ओहदे के ऊपर बहाल कर दिया है। नोटिफिकेशन जो हुआ था वो मुअत्तल कर दिया गया है। और इसके अलावा जो है एक और ख़बर है, इसहाक डार साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे इसहाक डार साहब को देखकर जो है वो तरस आ रहा था। वो इसलिए आ रहा था कि कोई शख्स अपने साथ इतना बड़ा जुल्म भी कर सकता है। वैसे जुल्म तो मुल्क के साथ किया है, लेकिन अपने साथ भी बहुत बड़ा जुल्म किया है। मैंने जब एक हार्ट टॉक के अंदर इसहाक डार का इंटरव्यू देखा था तो उसमें इतने पसीने छूटे हुए नहीं थे, उसमें इसहाक डार इतने घबराए हुए नहीं थे जितना मुझे इस कौम से खिताब के अंदर वो घबराए हुए नजर आए। ये एक वो नहीं था प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये ऑलमोस्ट एक कौम के साथ खिताब था। उन्होंने एक पैगाम टाइप का जारी किया और उसमें उन्होंने लफ्ज़ इमरान खान जो है वो दर्जनों मरतबा बोला है। यानी वो इकॉनमी पे बात करने आए थे, वो बात ही नहीं की उन्होंने इकॉनमी पे। अदाद-ओ-शुमार उनको बताने थे, अदाद-ओ-शुमार उन्होंने दुरुस्त तरीके से बताया ही नहीं। एक बौखलाहट मुझे नज़र आई, ज़बान उनकी बार बार लड़खड़ा रही थी, बॉडी लैंग्वेज उनकी इंतहाई नेगेटिव थी, बहुत घबराए हुए थे, बहुत परेशान थे और साथ ही साथ इसहाक डार साहब की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बहुत मायूस कुन थी, जैसे एक आदमी बहुत मायूस हो जाता है। फिर वो इमरान खान साहब को ताने भी दे रहे थे, हत्ता कि वज़ीर ख़जाना इस हद तक यानी उन्होंने बावलापन जाहिर किया कि उनको ये कहना पड़ गया मईशत की तबाही की दास्तान बताते बताते कि तबाही इसलिए हुई है कि कहीं तोशा खाना से इमरान खान ने घड़ी निकाल के बेच दी है। यानी इमरान खान साहब ने जो घड़ी खरीद कर जो बेची, आज वज़ीर ख़जाना ये समझता है कि ये वजह है पाकिस्तान की मईशत की तबाही की। यानी ये लेवल आ गया पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना का और यहाँ तक पहुँच गया। और इससे पहले वज़ीर ख़जाना ने एक स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान की जो माशी तरक्की है वो अल्लाह ताला करेंगे। भाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो सब अच्छा ही करते हैं, हम ही अच्छा नहीं करते। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है कि अपनी मदद आप करनी पड़ेगी। भाई आप हीला करेंगे तो वसीला होगा ना, जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक काम बनेगा नहीं, जब तक आप हथियार नहीं उठाएंगे तब तक आप लड़ने के काबिल नहीं होंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप बैठे रहें चौकड़ी मार के और आपकी जगह पे आगे लड़ाई कोई और लड़के चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसहाक डार साहब ने एक बड़ी भोंडी और बड़ी अजीबोगरीब बात की है और शिकस्त खुर्दा बात की है। ये इसहाक डार साहब के रोज़ नए कारनामे सामने आ रहे हैं और हम आपको बताते भी जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे यूरोप, अमेरिका और बरतानिया में जो पाकिस्तानी सफारत खाने हैं उनके मुलाजमीन को
6 महीनों से तनख्वाह नहीं मिली। 6 महीने हो गए हैं पाकिस्तानी सफारत खानों को वहाँ पे तनख्वाह नहीं मिल रही। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि डॉलर की ऊंची उड़ान और ख़राब माशी सूरत हाल जो है उसकी वजह से अमेरिका, कनाडा, यूरोप और बरतानिया में पाकिस्तानी सफारत खानों में काम करने वाले मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम हैं और लगभग 6 महीने हो गए हैं कि इनको तनख्वाहें नहीं मिल रही। और हालात ये हैं वहाँ पे कि तनख्वाहें और हाउस रेंट ना मिलने से मुलाजमीन माली बदहाली का शिकार है और इन्हें हर माह कहा जाता है कि इस माह तनख्वाह मिल जाएगी। यूरोपीय ममालिक बरतानिया, अमेरिका और कनाडा में मुलाजमीन को हाउस रेंट अदा ना करने पर मकानात खाली कराने के नोटिस भी मिल चुके हैं। दर्जनों मुलाजमीन हाउस रेंट अदा ना करने पर अजीज़ो अकारब के यहाँ रहने पर मजबूर हैं। ये हालात पैदा कर दिए सागडार साहब ने कि पाकिस्तान के जो सफारत खाने, और इन हालात में भी जब सैर सपाटे पे निकलते हैं ना बिलावल साहब, तो प्राइवेट प्लेन पे जाते हैं, साथ में पूरा अपने लाउड लश्कर लेकर जाते हैं और सरकारी खर्च के ऊपर दुनिया के बेहतरीन होटलों के अंदर ठहरते हैं। अभी जब पैसे मांगने के लिए गए तो यूरोप की बेहतरीन चेन के अंदर ये लोग ठहरे। ये पैसा कहाँ से आता है? अगर ये पैसा ये अपनी जेब से भी ले जाते तो पाकिस्तान से ही डॉलर निकाल कर ले जाते ना। तो बात ये है कि पाकिस्तान की इज्जत पाकिस्तान के सफारत खानों से होती है। वो सफारतकार बेचारे जो किराए के मकानों में रहते हैं उनको नोटिस आ गए हैं कि किराया दो या मकान खाली करो, और यहाँ से ना हाउस रेंट जा रहा है और ना उनको तनख्वाहें दी जा रही हैं। और ये 6 महीने की कहानी है जो अब छपती जा रही है हर जगह के ऊपर। हुकूमत ने जो बैंकों से हासिल करदा कर्ज़ों में 1000 अरब का इजाफा कर दिया है। स्टेट बैंक के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हुकूमत की जानिब से आलमी इदारों के साथ साथ बैंकिंग सेक्टर से कर्जा लेने का सिलसिला जारी है। 1 जुलाई से लेकर 14 जनवरी तक, यानी सारा का सारा शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी, बिलावल, मरियम नवाज और मौलाना फजल रहमान और बाकी सारी जमातें भी, इनके दौरे हुकूमत का डाटा मैं आपको दे रहा हूँ। 1 जुलाई से 14 जनवरी तक हुकूमत ने बैंकिंग सेक्टर से 1300 अरब रुपए के कर्ज ले लिए हैं, जबकि गुज़िश्ता माली साल इसी मुद्दत के दौरान हुकूमत ने 320 अरब रुपए के कर्ज लिए थे। यानी इमरान खान साहब ने 320 अरब रुपए के कर्ज लिए थे, जबकि शहबाज शरीफ साहब ने 1300 अरब रुपए के कर्ज लिए हैं। ये है वो फ़र्क जो अब आपको समझना चाहिए और आपको नज़र भी आना चाहिए। सोने की कीमत जो है वो पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में 2 लाख रुपया फ़ी तोला हो गई है। यानी गरीब आदमी तो ये भूल ही जाए कि वो अपनी किसी बच्ची की शादी के ऊपर कोई सोने के अंदर तोहफ़ा दे सकता है या कोई ऐसी चीज़ फराम कर सकता है। और हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि माहिर मईशत इशफाक हसन साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि आज हम ऐसी जगह खड़े हो गए हैं जो IMF कहेगा वो हम मानेंगे। यानी पाकिस्तान को वहाँ पहुँचा दिया कि जहाँ सारी शराइत हमसे मनवाई जा सकती हैं, कोई भी शर्त मनवाई जा सकती है। दुनिया के ममालिक ने अपनी शराइत मनवाई हैं। श्रीलंका को कहा गया अपनी फ़ौज कम करो, बाकी मुल्कों को भी यही कहा गया अपने अखराजात कम करो और अपना दिफाई बजट कम करो। तो अगर पाकिस्तान को यह कहा गया तो पाकिस्तान क्या करेगा? यानी ये सोचने वाली बात है। जिन लोगों ने ये रजीम चेंज ऑपरेशन का घटिया तजर्बा करके पाकिस्तान पे ये तजर्बाकार लागे बैठाए हैं और बेड़ा गर्क किया इस मईशत का, उन लोगों को इस बात का एहसास नहीं हो रहा कि जब हम डिफ़ॉल्ट के करीब पहुंच जाएंगे, हालात तो वहां तक पहुंच गए हैं, 3.7 अरब डॉलर पाकिस्तान के बाद टोटल रह गया है 16.2 अरब डॉलर से कम होके। यहां तो हम पहुंच गए हैं। अब पैसा है नहीं आपके पास, अदरक और लहसुन आप छुड़वा नहीं सकते, प्याज आप छुड़वा नहीं सकते कंटेनर्स के, दालों का स्टॉक आपका 15 दिन का रह गया है, दवाइयों का खाम माल पाकिस्तान में ख़त्म हो गया है। ये सारा कुछ जिस मुल्क के अंदर हो रहा हो, वहां जब बैठ के आप रीनेगोशिएट करेंगे आलमी इदारों के साथ तो वो अपनी शराइत मनवाएंगे। और हम सब जानते हैं, अपने गिरबानों में आप झांक कर देखें, हम सब जानते हैं कि वो क्या शराइत मनवाएंगे और हमें उन शराइत को मानना पड़ेगा। वजह यह है कि आपके शौक पूरे नहीं हो रहे थे, ये आपने अपना शौक पूरा कर लिया है। उन्होंने कहा कि 75 साल में IMF ने हमें आज बेबस कर दिया है। 25 करोड़ आबादी वाला न्यूक्लियर पावर मुल्क आज दस्त नगर हो गया है। आज हमें इस जगह खड़ा कर दिया गया है जिसकी कोई हैसियत ही नहीं है। उन्होंने कहा IMF के साथ डील में कोई इकोनॉमिक्स नहीं होती, बार्गेनिंग होती है। 2008 में मैं वजीर खजाना था, IMF के साथ डीलिंग कर चुका हूं।
आईएमएफ ने कहा कि डॉलर को 85 रुपये पर ले जाएं। जब वजह पूछी कि क्यों डॉलर 85 रुपये पर होना चाहिए, फिर आईएमएफ के साथ बारगेनिंग के बाद डॉलर के 70 या 72 रुपये तय किए थे। उनका कहना था कि पॉलिटिकल इकोनॉमी होती है, खालिस इकोनॉमी सियासत में नहीं होती। यानी वो ये बताना चाह रहे हैं कि कभी भी वो इन बातों के ऊपर नहीं आएंगे, वो अपना फ़ायदा और नुकसान देखते हैं और वो मुतालबात मनवाएंगे जो आलमी ताकतें आपसे मनवाना चाहती हैं। आपकी मईशत को पहले कमज़ोर करते हैं, उसके बाद वो अपने मुतालबे मनवाते हैं। और असद उमर साहब का आज का स्टेटमेंट तो और अजीब चीज़ है, यानी अभी भी एस्टेब्लिशमेंट के शौक पूरे नहीं हुए। असद उमर ने कहा कि हमें न्यूट्रलिटी नज़र नहीं आ रही, अरकान तोड़ने के लिए राब्ते किए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि हमें न्यूट्रलिटी के आसार इसलिए नज़र नहीं आ रहे कि पीटीआई अरकान असम्बली ने बताया है कि उनसे राब्ते किए जा रहे हैं और पैगाम दिया जा रहा है कि इनका मुस्तकबिल पीटीआई के साथ नहीं है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई मुस्तकबिल नहीं है। वो जो इमरान खान साहब बात करते हैं कि कांटा लगा दिया गया इमरान खान के नाम के ऊपर, वैसे ये लोग बताया करते थे माजी में कि नवाज शरीफ और नवाज शरीफ की फैमिली के नाम के ऊपर बहुत बड़ा कांटा लग चुका है, बहुत बड़ा क्रॉस लग चुका है। वो फैमिली अब सर पे बैठी हुई है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के। राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि इमरान खान को गिरफ्तार करने का इरादा नहीं है, लेकिन उनके बयानात से लगता है कि वो गिरफ्तार होना चाहिए। यानी उन्होंने कहा गिरफ्तार होना चाहिए, उनके बयानात से ऐसा लगता है। इमरान खान साहब ने जो आसिफ अली जरदारी के बारे में बात की है, उस पर पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि वो इमरान खान साहब पे केस करेंगे, वरना इमरान खान साहब साबित करें कि आसिफ अली जरदारी साहब ने जो है वो सुपारी दी है इमरान खान साहब को कत्ल करने की किसी कलअदम तंजीम को। इस तरह की चीज़ों को साबित कैसे किया जाता है? साबित कैसे किया जाता है? बेनज़ीर भुट्टो के कातिल तो आज तक आप लोग पकड़ नहीं सके और इमरान खान से कह रहे हैं कि ये बात साबित करे। इमरान खान ने इससे पहले जो कहा वो साबित हुआ। उन्होंने कहा मेरे पे हमला होगा, इस नौइयत का हमला होगा, इस तरीके से हमला होगा, इस तरह का आदमी करेगा, बाद में ये बयानिया बनाया जाएगा। वो सारी बातें एग्जैक्टली उसी तरह सच साबित हुई। तो कोई वजह नहीं है कि इमरान खान साहब की बात पे लोग एतबार ना करें। दूसरी मरतबा भी एतबार करना पड़ेगा। और एक बात याद याद दोबारा आपको याद दिलाऊँ, बार बार दिलाऊँगा कि आज़ादी इजहार राय के लिए गिरफ्तार होना और बात है, करप्शन, बेईमानी, चोरी, डकैती में गिरफ्तार होना और बात है। इन दोनों केसेस में फ़र्क है। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।